तो अब वह समय आ गया है कि भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री का लीडर बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। क्योंकि एक तरफ जहां हाल ही में गूगल की सहायक कंपनी विंग ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत के तमिलनाडु में प्रोडक्शन फैक्ट्री सेटअप करने का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका की एक ऐसी दिग्गज कंपनी भारत आ रही है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के मामले में दुनिया भर की लीडिंग कंपनी मानी जाती है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की यह दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में जॉइंट वेंचर के साथ एरोस्पेस और डिफेंस के क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो जिस तेजी के साथ दूसरे देशों की कंपनियां भारत में इंटर कर रही हैं, उसे मेक इन इंडिया की उड़ान एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं यूएस बेस्ड जीएस प्रिसिजन की, जिसने भारत में आकर जेह एरोस्पेस के साथ ज्वाइंट वेंचर में एरोस्पेस और डिफेंस के क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने का ऐलान कर दिया है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट यूएस बेस्ड जीएस प्रिसिजन की तरफ से भारत के जेह एरोस्पेस को सौंपा गया एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक इन इंडिया फिर से नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज से कुछ सालों पहले ज्यादातर देशों की कंपनियां न ही भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए तैयार थी और न ही भारत के किसी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। लेकिन समय ने पलटा खाया और जैसे जैसे भारत में प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के वैल्यू की अहमियत ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की कंपनियों के साथ मिलकर काम भी करना चाहती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत की कंपनियों को देने के लिए तैयार हो रही है। दरअसल 2022 में टाटा ग्रुप एरोस्पेस एजेंसी द्वारा जेह एरोस्पेस नामक एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मकसद ही है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर एरोस्पेस में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को इंडिजीनियसली डेवलप करना। और आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में अमेरिका की जीएस प्रिसिजन की तरफ से जेह एरोस्पेस और डिफेंस में यूज होने वाली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है। और आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में जेह एरोस्पेस लगातार सफलता हासिल करती आ रही है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई क्रिटिकल कंपोनेंट की सप्लाई में अपना योगदान दे रही है। जहां भारत की यह एरोस्पेस कंपनी इस समय लगभग $2.25 मिलियन के कैपिटल को जुटा चुकी है और यह अपने मैन्युफैक्चरिंग को और भी बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। और इस समय भारत की यह कंपनी इतनी कैपेबल हो गई है कि उच्च गुणवत्ता वाले कंपोनेंट को सटीक रूप से निर्मित करके ग्राहकों की डिमांड को पूरा कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक भारत की यह एरोस्पेस कंपनी इंडियन एरोस्पेस के लिए ही कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रही है। लेकिन यह कंपनी भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मेक इन इंडिया की पहल को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए दिन पर दिन कोशिशों में जुटी हुई है। इस कंपनी का टारगेट 1-2 नहीं, बल्कि कई अमेरिकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल पार्ट को डेवलप करना है, जिससे इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट भारत में ही बनाए जाए। इससे भी अच्छी बात यह है कि न सिर्फ भारत की यह कंपनी अमेरिकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का प्रस्ताव सामने रख रही है, बल्कि अमेरिका की कंपनियां भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम देना चाहती हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत को कुछ सालों पहले केवल एक मार्केट की तरह देखा जाता था, लेकिन समय ने इस तरह से पलटा खाया कि दुनिया भर के देश भारत को टेक्नोलॉजी पार्टनर की नजर से देख रहे हैं। और यदि किसी भी नए प्रोजेक्ट को अंजाम देना है तो कई डेवलप्ड देश सबसे पहले भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट में वैल्यूएशन देखी जाए तो इस समय यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और जर्मनी
यह 3 ऐसे देश है जहां पर भारत की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती हैं और इस समय दुनिया भर में लगभग 70 ऐसे देश हैं जिनको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की सप्लाई भारत के द्वारा की जाती है, जिससे न सिर्फ भारत के द्वारा इन देशों की मदद हो रही है बल्कि इससे मोटी कमाई भी भारत में लाई जा रही है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वह है चीन की ग्लोबल मार्केट में बिगड़ती पहचान, क्योंकि साल 2019 से पहले दुनिया के बड़े बड़े देश चीन पर आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते थे, लेकिन आज वह नौबत आ गई है कि बड़े बड़े देश को छोड़िए छोटे मोटे देश तक चीन की ओर मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। इसीलिए जैसे जैसे चीन की पहचान बिगड़ती जा रही है, उन जगहों पर मेक इन इंडिया की पहल बढ़ती जा रही है और चाइनीज प्रोडक्ट की दिन पर दिन गिरती डिमांड के कारण ही इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विदेशी मार्केट पर कब्जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियां किस तरह से दूसरे देशों में कब्जा कर रही हैं, इसका अंदाजा हाल ही में जारी की गई इसी खबर से लगा सकते हैं कि $35 मिलियन निवेश करके ग्लोबल सीमलेस के तहत पाइप प्रोडक्शन यूनिट लगाने जा रही है। और यह कोई छोटी मोटी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि जिन पाइप्स और ट्यूब्स का प्रोडक्शन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यूएस में करेंगी, उनका इस्तेमाल ऑयल और गैस रिफाइनरीज में किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट में प्रोड्यूस की गई पाइप्स दुनिया के लगभग 150 से भी अधिक देशों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के पास गैस और ऑयल रिफाइनरीज में उपयोग होने वाले पाइप और ट्यूब के इतने ज्यादा ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उनके प्रोडक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट में एंट्री करने जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत पहली बार किसी दूसरे देश को सीमलेस पाइप का एक्सपोर्ट करेगा, बल्कि देखा जाए तो ऑलरेडी दुनिया के कई ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग देशों को भारत सालाना 73,000 टन पाइपों को बेचने का काम कर रहा है। फिर भी अभी तक इन पाइपों का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था, लेकिन अब इन्हीं पाइप को भारतीय मैन्युफैक्चरर्स यूएस में भी प्रोड्यूस करेंगे, जहां से लगभग 150 से भी अधिक देशों में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई पाइप को पहुंचने का मौका मिल चुका है। यानी कि कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो मेक इन इंडिया की पहल अब और भी देशों में बढ़ने जा रही है, जो कि इकोनॉमी को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।